अच्छे से और अंडरस्टैंड करना चाहती हूँ। ने इस बारे में पहले भी हमें बताया, जब किसी इंसान की जो कि बिलीवर है, अगर उसके जब प्राण जाते हैं, निकलते हैं, तो उसको लेने के लिए वो मेरे को राइट वर्ड नहीं आ रहा, जो जिन लेने आते हैं वो नहीं आते, उनकी जगह वो पर्सन या वो हस्ती आएगी जिसके लिए वो, जिसको वो बिलीव करते थे। जैसे अगर कोई राम जी में बिलीव करता है तो उनको वो आते हैं और उनके व्हीकल पे बिठा के लेके जाते हैं। तो क्या आप इस चीज को फर्दर अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं? मेरे बेटे, जब एक इंसान की मृत्यु हो रही होती है ना, तो मृत्यु का जो एग्जैक्ट समय है ना, जिसमें एक्चुअली उसकी मृत्यु होनी है, उसमें उसके साथ कोई धोखा नहीं। मृत्यु से पहले पहले, उसके आखिरी सांस आने से पहले पहले, वो जिन हस्तियों पे बिलीव रखता है, जिन शक्तियों को वो मानता है, अगर वो शक्तियां ईश्वर के साथ नहीं मिलाने वाली और ईश्वर से जोड़ने वाली वो शक्तियां नहीं हैं, उसकी अपनी सेल्फ मेड शक्तियां हैं, तो वो शक्तियां यकीनन उसको अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेंगी और खुदा से जोड़ने की सारी एफर्ट लगाएंगी। वो मरने से पहले आधा घंटा या 20 मिनट पहले उसको ऐसे विजन, ऐसे एक्सपीरियंस या ऐसी चीजें जरूर दिखाएंगी कि जिससे उसको ये लगे कि जो उसका बिलीव है, जो उसका थॉट है, जो उसका विश्वास है, वो बिल्कुल ठीक है। और वो जनाब राइट विश्वास पे, राइट थॉट पे उसने लाइफ बिताई है। एग्जैक्ट जो मरने का समय आएगा ना, जिस वक्त उसकी जान निकलनी है, और उस वक्त उसके पास तौबा करने की और माफी मांगने की मोहलत नहीं होती। यानी सांस जब उखड़ता है, सांस जब उखड़ जाता है ना अपनी जगह से, लंग से जब निकल आता है सांस, तो फिर इंसान का ज़हन और इंसान की जो ब्रेन शक्ति है, वो इस काबिल नहीं होती कि वो तौबा की तरफ, पछतावे की तरफ लौट सके या वो अपनी करेक्शन कर सके। वो समय फिर उसके पास करेक्शन वाला नहीं होता। उस समय में जो उसको एक्सपीरियंस होएगा ना, वो एक्चुअल वो वाला एक्सपीरियंस होएगा जो एट द टाइम ऑफ डेथ एक्सपीरियंस होता है। वो एक लम्हे का हो, वो 10 सेकंड का हो, वो 10 सेकंड उसके लिए 10 करोड़ साल बन जाए। और कुदरत इस टाइम को किस बंदे के लिए बड़ा कर दे और किस बंदे के लिए छोटा कर दे, ये कुदरत का काम है। हमारी नजरों के सामने वो शायद 10 सेकंड ही होंगे, लेकिन उस बंदे के लिए वो एट द बिल्कुल स्पॉट, एट द एंड, वो जो 10 सेकंड है वो कितने लंबे हो गए हैं। हम तो उसको शमशान घाट में जला के भी शायद 10 साल घर में बैठे हुए भूल गए होंगे, लेकिन उसका वो ही समय चल रहा हो। उसके साथ जो बीत रही है ना, वो वही जानता है, और जो उसके साथ बिताने वाला है या वो जानता है। अब जब हम एक बंदे को दुनिया में देखते हैं कि वो किसी नेगेटिव शक्ति से अटैच है, नेगेटिव शक्ति का पुजारी है और नेगेटिव शक्ति की चौकियां लगाता है और उनके वियन करता है, एक्सपीरियंस करता है, और उन शक्तियों से छोटे-मोटे दुनिया के वो काम-काज भी करता है। और जब वो मृत्यु होने लगती है, तो वो बड़ा जनाब प्रसन्न बैठा होता है और आपको भी वो बिल्कुल सेम एक्सपीरियंस करवाने की कोशिश करता है जो उसको हो रहे हैं मरने से पहले। वो कहेगा, "वो जी, अच्छा जी आ गए हो? देखो ना जी, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਂਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਗਏ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣ ਆ ਗਏ ਹੋ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਇਹ ਗੱਡੀਆਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਆਈਆਂ, ਇਹ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਆਏ ਆ, अच्छा ਇਹ ਬਾਗ ਆਪਣੇ ਹੀ ਹੈਗੇ ਆ।" तो वो सारी चीजें साथ खड़े हुए भी फील करेंगे कि यार ये बंदा वाकई जड़ियां शक्तियां की गल करदा सी, वो ही शक्तियां आईयां ने और कमरे च बड़ी खुशबू फैल गई है। और ये चेहरे के उत्ते देखो यार कितनी खुशी है, कितना आनंद है, कितना सुकून है।
और ये अगर कोई झूठा होता, नेगेटिव होता या ये नॉन बिलीवर होता तो यार इसका ये डेथ का समय तो बड़ा तकलीफ वाला होता। अब ये जो आधा घंटा या 20 मिनट पहले के वो जो एक सीन और सर्कमस्टांसेस क्रिएट हो रहे हैं उसके सराउंडिंग में, वो उसकी फैमिली भी, फॉलोवर भी, दाएँ-बाएँ खड़े हुए भी सारे फ़ील कर रहे हैं। उसके शब्दों से, उसके एक्शन से वो फ़ील कर रहे हैं कि इसके सामने ये कुछ हो रहा है। चाहे भले से उनको अपनी सेंसेस में ना वो चीज़ें दिख रही हों, लेकिन बंदा फ़ील कर रहा होता है कि यार ये अभी हमारे सामने कोई अचानक ये कहने लग अच्छा जी, उतरे आइयां लो जी बड़ियां जबरदस्त तैयारी नाल आइयां ने दोनों टीमां ही जी। आज ते जी बड़ा सोहना जनाब ड्रेस पाया हुआ है, बड़ी तो हमें विजन में आ रहा होता है कि यार ये किसी क्रिकेट ग्राउंड को देख रहा है और 2 टीमें उतर रही हैं और जनाब एक तरफ से बैट्समैन आ रहे हैं, दूसरी तरफ से फील्डर आ रहे हैं, ये शायद कोई ऐसे मंज़र ऑब्ज़र्व कर रहा है। तो वो जाते हुए जो मंज़र बताएगा वो हमें लगेगा कि यार ये अभी इसका मृत्यु का टाइम है, ये जाने का टाइम है और इसको कोई स्वागत करने के लिए बहुत बड़ी शक्तियाँ आ गई हैं और वो इसके लिए बड़े हार-वार और बड़ी बगियाँ-शगियाँ सजा के और बड़ी जनाब खूबसूरत अंदाज़ में इसको लेने के लिए आ गए। ये सारा थिएटर जो सजाएगा, ये वो सेटन सजाएगा, एस्ट्रल बॉडी सजाएँगी, जो बाकी खड़े हुए लोगों के बिलीव को भी खराब करने के लिए होगा। ताकि इसके जाने के बाद भी कोई सीधे रास्ते पे आने और खुदा से जुड़ने की सोच ना सोचे, बल्कि इस सोच के ऊपर चलते हुए वो भी सारे इसी रास्ते से मरे। कि जनाब वो देखो वो फलां शक्ति ने हमारे जी आँखों के सामने उसका जी मृत्यु हुआ है एंड अब आखिरी 10 सेकंड में जो एक्सपीरियंस उसके साथ होना है, हमें तो वो 10 सेकंड का एहसास नहीं होना, हमारी सेंसेस में तो वो 10 सेकंड गुज़रेंगे। अब वो 10 सेकंड उसके लिए करोड़ साल कर दिए जाएँ, वो दर्द जो उसको होएगा, उस दर्द को कितना एक्सटेंड कर दिया गया है, वो उसकी आत्मा पे उसी तरह से चल रहा है। भले से उसकी एस्ट्रल बॉडी जल गई, कब्र में परे कर दी, दफन कर दी, हड्डियाँ खत्म, दुनिया चेंज, सारा कुछ। उसका वो सीन अगर उधर ही रोक दिया गया है, स्टॉप कर दिया गया है, उसके दर्द की वो इंटेंसिटी को अगर कम नहीं किया गया, तो रब चाहे तो उसको डे ऑफ जजमेंट तक एक्सटेंड कर दे, ना मिटने दे, खत्म ही ना होने दे। वो हमारी फीलिंग में नहीं आ रहा होता। आखिरत की चीज़ें लाइफ आफ्टर डेथ की चीजें अगर हमारी सेंसेस में आ जाएं तो इस जमीन की पीठ पे कोई एक भी नॉन बिलीवर ना बचे। रब ने उन सारी चीजों को पर्दे में रखा हुआ है। रब बार बार फेथ को हिडन कहता है, गैब कहता है, गैब कहता है, गैब कहता है। वो जिन्होंने गैब पे ईमान, जिन्होंने मुझे देखे बगैर माना कि कोई है, खुदा को देख कर मानने का नाम फेथ नहीं है। रब सामने प्रगट होके तो कहे कि रचिता मैं तेरा गॉड हूँ, मैं तेरा खुदा हूँ, मैंने तुझे क्रिएट करा है, तेरी माँ को भी मैंने बनाया था, तेरे दादे को भी मैंने बनाया था। फिर रचिता कहती है यस यू आर माय गॉड। ये कौन सी बात है, ये तो कोई भी कर ले। ये तो मीना खड़ी होके किस कर सकती है कि रब्बा फिर ये जिदा केड़ा कमाल है, अगर तू मेरे भी सामने आंदा तो मैं भी इंज कह दें। ये तो फिर हर बंदा कह देगा। कौन ऐसा इंसान है कि उसको खुदा सामने खड़े होके दर्शन करे और वो खुदा का इनकार करे? सब मान लें। खुदा को अगर मानना है तो बिन देखे उसकी कुदरतों से उसको मानना चाहिए, ताकि खुदा दूसरे बिलीवर को भी कह सके, नॉन बिलीवर को भी कह सके कि इसको मेरी कुदरतें दुनिया में दिख गई, तुझे क्यों ना दिखी। अगर ये इतना बिलीव ले आया तो इसने भी तो मुझे नहीं देखा था ना, इसने भी तो बगैर देखे मेरे ऊपर बिलीव किया था ना, तो तूने क्यों नहीं किया। जिन चीजों से इसने मुझे पहचाना उन चीजों से तूने क्यों ना पहचाना। जो अकल मैंने इसको दी थी वही अकल तो तेरे पास भी थी, तूने उस अकल को मेरी तरफ आने के रास्तों पे क्यों ना लगाया, तूने उन दलीलों से अपने लिए ये चीजें क्यों ना निकाली। तो फेथ बच्चे उस हिडन चीज का नाम है जो हमारी आंखों में नहीं दिख रही।
ऐसे ही जब एंजल इस वर्तमान में आते हैं, दुनिया में आते हैं, मुख्तलिफ लोगों के हालात देख के जाकर रब को बताते हैं और रब उनसे पूछता है कि आप कहाँ से आए हो? जी मैं फलां जगह से आया हूँ। क्या देख के आए हो? रब्बा उधर कुछ लोग थे जो तेरा चर्चा कर रहे थे, तेरा ज़िक्र कर रहे थे, तेरा जाप कर रहे थे। वो क्या कह रहे थे? रब्बा वो तेरी हिकमतें, तेरी सिफ़ात और तेरी शानें बयान कर रहे थे। चाहते क्या थे? रब्बा वो तेरे नर्क से पनाह माँगते थे और तेरी स्वर्ग की तलब में थे। तो रब उनसे काउंटर क्वेश्चन करता है, क्या उन्होंने मेरे नर्क को देखा? नहीं रब्बा उन्होंने देखा। अगर वो देख लेते तो क्या करते? रब्बा फिर तो वो अपना शीश कभी ज़मीन से उठाते ही। क्या उन्होंने मेरी स्वर्ग को देखा है? नहीं रब्बा तेरी स्वर्ग को। अगर वो देख लेते तो फिर क्या करते? रब्बा फिर तो वो उसकी दीवानगी में हवा हो जाती। तो रब एक-एक चीज़ को काउंटर क्वेश्चन करके उनसे पूछता है कि अगर वो मुझ पे फेथ रखते हैं तो क्या उन्होंने मुझे देखा है? नहीं रब्बा उन्होंने तुझे नहीं देखा, सिर्फ तेरी शानों को और तेरी सिफ़ात को देखा है, तेरी सिफ़ात से तुझे पहचाना। है ना? अब ये चीज़ जब रब उन एंजल से कहता है, अगर वो मुझे अपने सामने देख लेते तो रब्बा अगर वो तुझे अपने सामने देख लेते तो फिर तो कभी नॉन बिलीवरी उनके करोड़ साल रस्तों से भी दूर ना गुजरती। वो इतने पक्के बिलीवर हो। मेरी जान, ये सेटन आपके साथ वो गेम प्ले करता है जो आपके वहमो गुमान में भी नहीं। हम बार-बार वो अफ़लातून का जो ज़िक्र करते हैं ना कि इतना स्याना आदमी था, इतना स्याना आदमी था कि जानवर के पाँव का निशान खाली ज़मीन पे देख लेता था, तो पाँव के निशान से उस जानवर का रंग, उसका साइज़, उसका वज़न, उसका मेल, फीमेल और वो प्रेग्नेंट है या इम्प्रेग्नेंट है, किस तरह का है, कैसी उसकी लाइकिंग है, किस तरह का चारा खाता है, इतनी चीजें पाँव के निशान से बता देता था। तो उसकी अकल का आप अंदाजा कैसे लगाएंगे कि वो कितना अक्लमंद। उस बंदे ने मूसा जी से सवाल किया था, बाकी तो उसको सारी चीजें अकल में समझ आ गई। एक जगह पे उसकी अकल आके जवाब नहीं दे पा रही थी। वो किस चीज पे जवाब नहीं दे पा रही थी कि हर तरफ जो सेटन ने जाल बिछाया हुआ है, इस जाल से कोई इंसान निकलेगा भी कि नहीं निकलेगा, क्योंकि जाल इतना बड़ा है तो निकलेगा कैसे कोई। तो वो इस चीज पे परेशान था कि इसका मतलब है कि ये तो सारे के सारे ही फंस जाएंगे, इधर से तो कोई निकल ही नहीं सकता है। तो उसने मूसा जी से सवाल किया था ना कि यार अगर इतना बड़ा धनुष हो कि जो पृथ्वी से लेकर आकाश तक को चलाने वाला खुद खुदा हो, तो बंदा मैनू दस भी बचेगा केड़ा। मूसा जी जाहिर है रब के मैसेंजर, क्या मूसा जी को ये धनुष नहीं नजर आता था? मूसा जी को ये तीर नहीं नजर आता था? मूसा जी को सेटन की ताकतें नहीं नजर आती? सब कुछ मूसा जी को भी नजर आता, मगर मूसा जी की अकल की अप्रोच हदायत याफ्ता, इसलिए उन्होंने हदायत के रास्ते को चूज करते हुए जवाब दे दिया कि जब धनुष चलाने वाले की धनुष चल रही होएगी तो जो उसके साथ चिमट जाएंगे, जो उसके साथ लग जाएंगे ना, वो बच जाएंगे। भाई आप ना आगे खड़े रहें ना, आप उसके साथ चिमट जाएं। आपको आगे खड़े रहने की क्या जरूरत है? खड़े रहोगे तो जाहिर है कि तीर आएगा, वो आपको उठा के ले जाएगा। 350 वर्ष पूजा करने वाले पुजारी की कथा जो हमने बनी इसराइल की थी कि जिसको एंजल ने जब जाके बताया था यार तेरा नाम तो नर्क में लिखा हुआ है, उसने तो सारी जिंदगी पूजा इसलिए तो नहीं करी थी कि स्वर्ग मिलेगा तुम्हें, जनाब उधर जाओ। जब उसको रिजल्ट पहले ही सुना दिया गया, अभी पेपर ही नहीं हुआ, अभी डे ऑफ जजमेंट ही नहीं हुई, अभी अनाउंसमेंट ही नहीं हुई, एंजल आके उसे कह रहा है कि तुझे नर्क में डाले जाना है और 350 वर्षों से पाप किया ही नहीं है, खुदा की डिसोबीडियंस की ही नहीं है, कोई गलती की ही नहीं है, खता देखी ही नहीं है, सिर्फ नेकी ही नेकी करी है।
ऐसे बंदे को जब इस वर्डिंग में आकर बताया जाए कि तेरा मुकाम तो मैं देख के आया हूं नरक के सबसे नीचे वाले कोने में, तो भाई साहब ने क्यों झूमना शुरू कर दिया? सिर्फ उस खुदा के फैसलों को अनकंडीशनल तस्लीम कर लेने का नाम फेथ। ये खुदा से नहीं झगड़ने की कोशिश करी कि एंजल तू वापस जाके जाके जरा रब को पूछ के आ कि रब्बा एदा दोष केड़ा है, रब्बा एदा पाप केड़ा है, रब्बा इन्हें खता केड़ी की है, वरना वो सेटन बन जाता। अगर वो इस कैलकुलेशन में पड़ जाता कि जदों मैं कोई पाप नहीं किया, खता नहीं की, कोई गुनाह नहीं किया, दारू नहीं पीता, बलात्कारी नहीं की, डांस क्लब च मैं नहीं गया, मैं कुछ भी नहीं किया, मैं ते 350 वर्ष तो सिर्फ उसे दी पूजा करन दिया ते हाले भी चुक के मैनू ही नरक च सुटन दिया। अगर ये वाली चीज वो सोचता तो ऐसा सोचने से तो नहीं उसे कोई चीज रोक रही, मगर ये सोच पैदा कौन करवाता है कि तेरा तो कोई दोष ही नहीं, तेरा तो कोई कसूर ही नहीं, तू तो बेकसूर है, तू तो बिल्कुल ठीक है, तू तो बड़ा नेक है, बड़ा पारसा है, बड़ा अच्छा है, तू तो 350 वर्षा तू यह चीज करन दिया। ये सोच है सेटन की। यही तो सेटन में थी कि जमीन सारी सजदियां नाल मैं सजावां, आकाश सारा सजदियां नाल मैं सजावां, ते जदों प्यार दी वारी आवे उदों तू किसी होर नूं दे दे। सेटन भी तो यही धोखा खा गया कि पृथ्वी दा कोना कोना तो सजदे नाल मैं भरां, आकाश तेरे सजदे नाल मैं सजावां, ते जदों मैं पूछां भी प्यार किहदे नाल है, जो उदों तू किसी होर नाल प्यार करें। तो फिर रब के फैसलों पे तो यकीन ना आया ना, फिर तो फैसले खुद से करवाने की कोशिश की गई ना, कि इतनी इबादत के बाद तो राइट मेरा बनता है ना, इतनी नेकियों के बाद तो राइट मेरा बनता है ना। जब आपको आपका राइट ना दिया जाए और उसकी हिकमत, उसके फैसले, उसकी रजा के साथ आप में तस्लीम करने का जज्बा पैदा हो जाए, समझ लेना आज फेथ आ गया है। फेथ इस चीज का, ये वाले जो फेथ हमें मिलते हैं ना दाएं बाएं, ये लोगों को मरते हुए देख करके जनाब जी ये फलां शर्म का वो बहुत बड़ा हैंडलर था और ਉਹਦੀ ਤੇ जनाब लोगों ने लाइव वीडियो देखी है ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਰਨ ਡਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਤੇ जनाब हंसदे हुए ते ਉਹ ਤੇ इंज करते हुए ते खिलखिलाते हुए चेहरे ਦੇ ਨਾਲ गए ने, ये खिलखिलाते हुए चेहरे और ये हंसते हुए और ये मुस्कुराते हुए और ये बातें करते हुए, ये जाना जो है ना, ये हमारी नजरों का धोखा है। और वो जो जा रहा है, जब एट द स्पॉट, एट द एंड, जिस वक़्त एंजल यमराज जी ने आकर गर्दन में हाथ डालना है, फिर जो रोम-रोम में दर्द के फुहारे फूटने हैं, वो नहीं हम जानते कि क्या होगा। उसकी एक्चुअल मृत्यु किस तरह से हो रही है, कितनी पेन में हो रही है, कितनी दर्द में हो रही है, कितनी तकलीफ में हो रही है, वो हमारी नज़र से ओझल, और वो नज़र से ओझल ये वाली शक्तियाँ कर रही हैं, जो हमें भी चाहती हैं कि हम अपने खुदा के दर से हटकर, अपने खुदा पे विश्वास से पीछे हटकर इन लोगों के फेथ पे आ जाएं, इन शक्तियों की पूजा हम भी करना शुरू कर दें, हम भी ऐसे चिल्ले काटना शुरू कर दें, ऐसे मुराकबे करना शुरू कर दें और इसी तरह की शक्तियों की पूजा शुरू कर दें, ताकि कल ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਰੀਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ आनंदपुर ਦੇ ਵਿੱਚ पहुंच के मरीए। ये आनंदपुर में जो डेथ के ये एक्सपीरियंसेस करवाए जाते हैं ना, हमारे देश में भी चलते रहे हैं कोर्सेस। आनंदपुर इसको कहते थे कि जी आपको पूरा एक आनंद में, आप जब मरेंगे तो आप आनंद में, वो मरने की प्रैक्टिस करवाते हैं, बकायदा आनंद में ले जाके करवाते हैं। ये सारे का सारा हयूला माइंड का खलफशार है, सिर्फ ज़हन की खराफात। पूरी दुनिया इस वक़्त ज़हन के खराफातों में पड़ी हुई। बिलीव की तरफ और रब की तरफ जाने की कोई बात नहीं। खुदा को अनकंडीशनल मानने की बात नहीं, उसको फैसले का हक नहीं देते। अगर हम ये कहें कि जी ਅਸੀਂ पूजा करके नेक बन के ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ जन्नत ਲੈਣੀ ही ਲੈਣੀ, ਤੇ फिर ਤੇ ਅਸੀਂ बिजनेस करन, फिर खुदा तो साइड पे बैठा है, फिर उसके पास तो कोई अथॉरिटी ही नहीं है। ਅਸੀਂ जनाब कर्म करांगे, ਸਾਡੇ कर्म प्रधान ਬਣਨਗੇ, ਜਾਵਾਂਗੇ जाके स्वर्ग ਲੈ ਲਵਾਂਗੇ, जनाब रब बैठा रहे, रब ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਜਾਣਨੇ, ਅਸੀਂ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ जन्नत ਲੈ ਲਈ। भी जन्नत है किहदी, जन्नत रब दी है। आप करते रहें कर्म, सारी जिंदगी कर लें, मर बर्थ से लेकर डेथ तक आप नेक ही नेक कर्म कर लें, वो फिर भी आपको ना दे तो आपके पास तो कोई अथॉरिटी नहीं है ना।
ये अथॉरिटी मानना जो है ना कि रब्बा अगर ये कर्म मैं कर रहा हूं तो ये तेरी सिर्फ और सिर्फ दी हुई तौफीक से है, वरना मेरे बस में किधर है कि मैं नेकियां करूं। ये जो तूने सारी जिंदगी नेकियां करवाई हैं ये भी तो तेरी रहमत से हुई है ना, तेरे फजल से हुई है ना। और ये जो तू इन नेकियों की वजह से स्वर्ग दे रहा है ये भी तो तेरे फजल से मिल रहा है। इस चीज का मानना ये फेथ। जब अपना राइट समझ के उसको मानना, जनाब चूंकि असी तो कोई पाप कीते ही नहीं, कीते ही सारी जिंदगी नेकियां ने हाले भी नहीं उन्हें जन्नत देनी, तो फिर उन्हें देना की, फिर जन्नत किन्ना नु की, गुनाहगारां नु देनी सू, पापियां नु देनी सू, फलाणियां नु देनी सू, फलाणियां नु देनी। फिर ये वाली जब चीजें हम सोचते हैं उस वक्त हम सेटन के हाथ में होते हैं और फिर सेटन हमारे साथ में। रब से दुआ है कि हमें सेटन की सारी चालें, सारी तो खैर हमारे बस में नहीं है कि हम उसकी सारी चालें अंडरस्टैंड कर सकें, समझ सकें। हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि सेटन की जितनी चालें रब जानता है, उन सारी चालों से हमारी हिफाज़त और हमें किसी भी चाल में ज़ेर ना करे। हर हाल में रब हमें उसकी चाल से बचा ले। हम उसके साथ चिमटने की कोशिश करेंगे, रब हमें अपने से लगा, अपने से दूर ना करे। जो ही हम उससे दूर हटे, तो सेटन नहीं हमें छोड़ेगा। फिर तो हमें ऐसी भूल-भुलैयों में डालेगा कि फिर हमें रास्ता ही नहीं मिलेगा कि वापस जाना किधर है और खुदा है। आपका रचीता कोई और क्वेश्चन है?